खामनेई से भी ज्यादा खतरनाक है उनका वारिस। खामनेई ने पहले ही तय कर लिया था अपना वारिस। आयतुल्लाह अली खामनेई का बेटा सुप्रीम लीडर की दौड़ से हटा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर से अमेरिका इजराइल में दिख रहा है डर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जान अमेरिका और इजराइल के हमले में चली गई, जिसके बाद से पूरे ईरान में गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाने की कस्में खाई जा रही हैं। इस बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर का नाम सामने आ गया है। पहले खबर ये आ रही थी कि खामनेई के बाद उनके बेटे मोज्तबा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये पश्चिमी मीडिया की तरफ से फैलाई गई खबर थी और इसके बाद एक और नाम सामने आया है। लेकिन ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, ये पहले से तय हो चुका है। आयतुल्लाह अली खामनेई पहले ही तय कर गए थे कि उनके नहीं रहने पर सुप्रीम लीडर के पद के लिए कौन कौन दावेदार होगा, और इनमें से एक नाम आगे भी बढ़ाया गया है। इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग के बीच एक खबर सामने आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जान चली गई है और अब उनकी जगह पर आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को अस्थायी रूप से नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद में फकीह यानी धर्मविद सदस्य के रूप में उन्हें शामिल किया गया है। ईरान से आ रही खबरों में बताया गया है कि वो नए सर्वोच्च नेता के चुने जाने तक देश की जिम्मेदारी संभालेंगे। जब तक आयतुल्लाह अली खामनेई जीवित रहे, उनकी मर्जी के बिना ईरान में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इससे ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम लीडर कितना ताकतवर होता है। ईरान के संविधान के मुताबिक इस अस्थायी परिषद में 3 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, ईरान के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैनी मोहसेनी एजेई और गार्जियन काउंसिल के एक धर्मगुरु को शामिल किया गया है और इस पद पर आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को रखा गया है। ये बात तो आप जानते ही है कि ईरान में जो सर्वोच्च नेता होता है उसे आयतुल्लाह का खिताब भी दिया जाता है। अब ये 3 सदस्यों वाली परिषद ही देश का नेतृत्व करेगी। जब तक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नया सर्वोच्च नेता नहीं चुना जाता, तब तक के लिए अराफी देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक पद की जिम्मेदारी निभाएंगे। उनका काम संक्रमण काल में शासन व्यवस्था को स्थिर रखना और नए स्थायी सुप्रीम लीडर के चयन तक नेतृत्व करना होगा। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आयतुल्लाह अली रेजा अराफी कौन है, जिन्हें अस्थायी रूप से ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है। आयतुल्लाह अली रेजा का जन्म ईरान के मेबौद यानी यज़्द प्रांत में 1959 में हुआ था। वो एक वरिष्ठ शिया मौलवी हैं और ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्था गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य रहे हैं। अली रेजा ईरान की सेमिनरी, जिसे मदरसा बोर्ड भी कहते हैं, उसके प्रमुख रहे हैं। इसके साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। खामनेई ने अपनी जगह 3 लोगों को सुप्रीम लीडर पद के योग्य माना था। उसमें एक नाम अली रेजा का था। उन्हें मारे गए सुप्रीम लीडर खामनेई का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता था। खामनेई की तरह अली रेजा को भी धार्मिक रूप से बेहद कट्टर माना जाता है। वो इस्लामी सभ्यता के विस्तार के प्रबल समर्थक हैं। उनकी विचारधारा विलायत फकीह यानी सर्वोच्च नेता का शासन जैसी सोच पर टिकी है। अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रमुख के तौर पर उन्होंने दुनिया भर में ईरानी विचारधारा का प्रसार किया था। अली रेजा का दावा है कि उनकी संस्था ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी इजराइल और अमेरिका के कट्टर विरोधी हैं और हिजाब को सख्ती से लागू करने के समर्थक रहे हैं। देश में सख्त इस्लामी शासन लागू करने में इनका भी योगदान रहा है। इसके अलावा अली रेजा भी खामनेई की तरह हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के बड़े समर्थक माने जाते हैं। यानी आयतुल्लाह अली खामनेई की जगह जिसे ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है, वो भी खामनेई के पद चिन्हों पर ही चलेंगे, ये तय माना जा रहा है। वैसे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब खामनेई के कार्यालय का पूरा काम उनके तीसरे नंबर के बेटे मोज्तबा देख रहे थे और पहले ही खबर भी सामने आई थी कि उन्हें ही नया सुप्रीम लीडर चुना गया है, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि मोज्तबा को ये जिम्मेदारी नहीं मिली है और इसका कारण खुद खामनेई ही थे, जो पिछले साल जून में हुई जंग के बाद ही अपने 3 संभावित वारिस चुन गए थे और इस लिस्ट में मोज्तबा का नाम शामिल नहीं था। हालांकि मोज्तबा वर्तमान में बहुत ताकतवर थे। वो IRGC के बड़े अधिकारियों के करीबी थे। सत्ता के साथ उनका अच्छा तालमेल रहा है। ईरान में होने वाले सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में मोज्तबा अहम रोल अब तक निभाते रहे हैं, लेकिन खामनेई ने अपने बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी नहीं माना, इसलिए वो सुप्रीम लीडर की दौड़ से पीछे छूट गए। दरअसल इसके पीछे सिर्फ खामनेई अकेली वजह नहीं थे, बल्कि ईरान का संविधान भी मोज्तबा की राह में रुकावट बन गया था।
इस्लामिक रिपब्लिक के संविधान के अनुसार असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स खामनेई के उत्तराधिकारी को नियुक्त करती है और नए सुप्रीम लीडर के पास सियासी अनुभव होना ही चाहिए। और इसी में मोज्तबा फेल हो गए, क्योंकि मोज्तबा सुप्रीम लीडर के ऑफिस का कामकाज तो देख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई पद नहीं था। इसलिए राजनीतिक अनुभव के नाम पर उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद अगर खामनेई अपने उत्तराधिकारी के रूप में मोज्तबा का नाम आगे बढ़ाते तो ये शिया इस्लामिक कन्वेंशन के खिलाफ भी होता। इसी वजह से 1989 में खुद खामनेई को खोमैनी के असरदार बेटे अहमद की जगह सुप्रीम लीडर चुना गया था। खामनेई भी कई बार ये कह चुके थे कि तानाशाही और खानदानी सरकार इस्लामिक नहीं हो सकती, और यही कारण है कि खामनेई ने ही अपने बेटे को अपना वारिस नहीं बनाया था, और यही कारण है कि खामनेई के बेटे को नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना गया है। वैसे अराफी को भी अभी कार्यवाहक सुप्रीम लीडर चुना गया है, क्योंकि इस वक्त जंग के हालात हैं। सुप्रीम लीडर की जान इजराइल और अमेरिका के हमले में चली गई है, इसलिए ये वैकल्पिक व्यवस्था है। जैसे स्थिति नियंत्रण में आएगी, ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव किया जाएगा। एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भले ही ये दावा किया जा रहा है कि अब ईरान में नई सरकार आएगी, दावे किए थे कि ईरान में रिजीम बदलेगी, वहां की नीतियां बदलेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान के नए नेतृत्व ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल और अमेरिका के साथ वो किसी तरह की बात नहीं करेंगे और हमलावरों को सबक सिखाया जाएगा। ईरान की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उसका असर अमेरिका और इजराइल तक दिखाई दे रहा है और वो लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में ताकत का हस्तांतरण चल रहा है। ऐसे में जल्द ही ईरान की तरफ से बेहद खतरनाक पलटवार होने वाला है। ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि ईरान की तरफ से बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि ईरान के पास 3 से 4 हजार मिसाइलें हैं, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ही कहा जा रहा है कि मिसाइलों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। रूस की तरफ से भी दावा किया गया है कि ईरान ने इस बार लंबी जंग की तैयारी पहले से ही कर रखी थी और ये जंग लंबी ही चलेगी। ईरान अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। शुरुआती हमले में भले ही ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन वो कुछ ही देर में खड़ा भी हो गया है। नया नेतृत्व सामने आ गया है, जो पहले के नेतृत्व के दिखाए रास्ते पर ही आगे चलता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब दबाव में अमेरिका दिखाई दे रहा है। ट्रंप बातचीत करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। यहां तक की खबर यह भी आ रही है कि जिस रिजीम चेंज की बातें अमेरिका कर रहा था, अब उससे भी ट्रंप पलटी मारने को तैयार है। फिलहाल ईरान के पास नया नेतृत्व है और वो अमेरिका से बातचीत को तैयार नहीं दिख रहा है, तो ये तय माना जा रहा है कि ये जंग अभी लंबी चलने वाली है। ईरान ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है, हॉर्मुज स्ट्रेट से अब कोई भी अमेरिकी झंडा लगा जहाज नहीं निकलेगा और इसके बाद से हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। उसका असर भी अमेरिका तक दिखने लगा है। ऐसे में ये जंग कितने दिनों तक चलेगी, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन ये साफ है कि जंग को इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया है और इसे खत्म ईरान ही करेगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।